श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे चैनल गौरव महादेवा पर आपका स्वागत है। सभी शिव भक्तों से अनुरोध है, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। परम पूज्य गुरु जी ने एकादशी के दिन किया जाने वाला कुछ खास उपाय बताए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब की बार जो एकादशी पड़ रही है, यह एकादशी उत्तरदा एकादशी है। यह एकादशी गुरु जी ने बताए हैं कि साल में सिर्फ 2 बार पड़ती है। एक श्रावण मास में यह एकादशी पड़ती है और दूसरा पौष माह में यह एकादशी पड़ती है। इसके लिए इस एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। परम पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि जिस व्यक्ति को संतान ना हो, पुत्र ना हो, वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ खास सामान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह उपाय करने के लिए आपको मात्र थोड़ी सी खीर बना लेना है और घी लेना है। घी गाय का होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान दें। आप उपाय करने के लिए आप विशेष ध्यान से सुने और उपाय कैसे किया जाएगा यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने वाली है। उपाय करने के लिए आपको 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर, कटोरी आपके पास जो भी हो, छोटी हो या नॉर्मल हो, जैसे भी कटोरी हो, आपको 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर रखना है। यह 2 सामान आपको लेकर शिवालय पहुंच जाना है। जो भी बहन यह उपाय करना चाहती है, वह खीर अपना घर से बनाकर और 1 कटोरी में खीर और 1 कटोरी में घी लेकर शिवालय पहुंच जाएं। शिवालय जाकर आप शंकर भगवान की पूजा आराधना जैसे आप हमेशा करते आए हैं वह कर ले। उसके बाद आपको यह खीर और घी जो आप 2 कटोरी में अलग अलग लेकर गए हैं, इस कटोरी को आप शंकर भगवान के शिवालय के सामने रख देना है। शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में इसको आप अर्पित कर दें और अपनी मनोकामना भगवान से विनती करें। उसके बाद जो भी बहन यह उपाय को कर रही हैं, उनको भगवान भोलेनाथ पर चढ़ी हुई 2 बेलपत्र लेना है। 2 बेलपत्र लेकर आप अपने पास रख लें और 1 बेलपत्र आपको शंकर भगवान की चौखट पर बैठकर खाना है। आप शंकर भगवान के दरवाजे पे 1 बेलपत्र चौखट पे बैठकर चबा चबा कर खा जाएं और शंकर भगवान के चौखट पर 1 घी का दिया भी लगाना है आपको। जब आप घी और खीर समर्पित करें, उसके बाद शंकर भगवान के चौखट पर 1 घी का दिया जला दें। उसके बाद आप बेलपत्र भगवान भोलेनाथ से औषधि के रूप में 2 बेलपत्र ले लें। 2 बेलपत्र लेकर आप 1 बेलपत्र शंकर भगवान की चौखट पर बैठकर चबा चबा कर खा लें और 1 बेलपत्र आप अपने घर पर लाकर अपने पति को खिला दें। यह उपाय कर लेने से आपको संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति होगा। रुकिए, अभी आपकी जानकारी पूरी नहीं हुई है, जानकारी आगे भी है। एकादशी व्रत करने के लिए कुछ खास नियम बताए हैं गुरुजी ने। एकादशी व्रत जो भी बहन करती हैं, उनको सबसे पहले एकादशी का व्रत करने से 1 दिन पहले अपने मन में भक्ति का संचार कर लें, फिर एकादशी का व्रत करें। और एकादशी का व्रत जिस दिन करें, आप अपने घर में झाड़ू न लगाएं,
बुहारी ना निकालें, क्योंकि आप झाड़ू लगाएंगी, बुहारी निकालेंगी तो आपके हाथों से चींटी, चींटे या कोई जीव जंतु मर सकते हैं। इसके लिए आपको घर में झाड़ू नहीं लगाना है। आप दूसरा नियम है, आप अपने हाथों से किसी भी वृक्ष का पत्ती ना तोड़े, फूल ना तोड़े, इस चीज का विशेष ध्यान दें। तीसरा नियम है कि आप भगवान भोलेनाथ की या श्री हरि विष्णु भगवान की जो भी मंत्र आपको आए वह आप एकादशी व्रत के दिन आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या श्री वासुदेवाय नमः, जो आपसे बन सके उस मंत्र का उच्चारण करते रहें। और अगला नियम है, गुरुजी ने बताए हैं कि चुगलखोर से दूर रहे। जो निंदक व्यक्ति हो, जो निंदा करने वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। आप एकादशी के व्रत के दिन में किसी की निंदा न सुने और न ही करें। ऐसा अगर आपसे हो जाता है, ऐसा गलती अगर आपसे हो जाती है, कोई निंदक व्यक्ति आके आपके सामने निंदा कर देता है, आपने किसी की निंदा सुन ली है, तो उसके लिए आपको सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर सूर्य भगवान का दर्शन करना है और अपनी आंख को 3 बार बंद कर कर खोले, बंद करें खोले और बंद करें खोले, 3 बार ऐसा करके सूर्य भगवान का दर्शन करना है। ऐसा करने से आपके अंदर जो निंदा का पाप गया है वह समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने अगला नियम बताया है, आपके हाथों से किसी जीव की हत्या ना हो, किसी जीव को कष्ट ना पहुंचे, किसी जीव को परेशानी ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान दें। और अगला नियम गुरुजी ने यह बताया है कि एकादशी का व्रत जब भी आप करें तो द्वादशी से मिलती हुई जो एकादशी होती है वह एकादशी करने से आपको पूर्ण पुण्य का फल प्राप्त होता है। गुरुजी ने एक और नियम बताए हैं, एकादशी व्रत करने वाले को, एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है कि जो आप पहले ही व्रत को उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी के व्रत को उद्यापन करने के लिए आपको 24 तरह के पकवान बनाने होते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान दें। 24 तरह के पकवान बनाकर भगवान का भोग लगाएं और उद्यापन करें। 24 तरह का भोग, आप 24 प्रकार का भोग आपको बनाना पड़ेगा अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो। गुरुजी ने बताया एकादशी का व्रत अगर पहले ही व्रत करके पहले ही व्रत में उद्यापन कर दिया जाता है तो उसके बाद आप जितने भी व्रत करेंगे वो आपके खाते में जुड़ता जाता है। गुरुजी ने एक बहुत विस्तार से बताए हैं कि एकादशी का व्रत का उद्यापन करना समझ ले आप अपना बैंक में अकाउंट खोलने के बराबर होता है। जैसे आपने बैंक में अकाउंट खोल लिया, उसके बाद आप चाहे जब जाएं उसमें कुछ भी पैसा जमा कर सकते हैं। उसी तरह से आप एकादशी व्रत का जब पहली बार करके और उद्यापन कर देते हैं तो उसके बाद जो भी आप एकादशी व्रत करेंगे वह आपके खाते में जुड़ती चली जाएगी। आप ज्यादा करना चाहते हैं तो 26 एकादशी पूरा करने के बाद एकादशी का उद्यापन करें। गुरुजी ने यह बहुत विशेष नियम बताए हैं। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस नियम का स्मरण अवश्य करें। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वहां से